आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इंग्लिश पोयम द एल्फ सिंगिंग। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा है ना, एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। एक है एल्फ जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, और एक है ये विजर्ड। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आपको पोएम समझनी है। लेकिन ये थोड़ा सा कैसा है ना, कौन किसके बाद क्या रूप लेता है, क्या करता है, थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ कि हल्की सी डिफिकल्ट होगी। लेकिन अगर आप सीरीज वाइज समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लर्न करने में भी इजी हो जाएगी। An elf sat on a twig. He was not very big. He sang a little song. He did not think it wrong. But he was on a wizard's ground who hated all sweet sound. Elf, elf, take care of yourself. He's coming behind you to seize you and bind you and stifle your song. The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard, a spotted spider, a wormy glider. The wizard, he's up on the bough. He'll bite through your gizzard. He is close to you now. The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated singing away with rainbows in his hair, while the wizard, warmed from his creep, made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic words he could say was eaten up by a moth. By William Allen Gunn. ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक जो एल्फ होता है, एल्फ क्या है आपको है ना मीनिंग आपके पेज पे ही दिया है, एन इमेजिनरी क्रिएचर विथ मैजिकल पावर्स। ठीक है, इसमें पहले आपको ये याद रखना है कि ये एल्फ है और ये है विजर्ड। अब बाकी जो जो जैसा रूप लेते रहेंगे तो उन सब की पिक्चर्स उन्होंने यहाँ पर शो करी है। ठीक है, अब वो एल्फ क्या कर रहा है कि ट्विग के ऊपर बैठा। ट्विग क्या होती है, छोटी सी छड़ी आप बोल सकते हो, जो लकड़ी रहती है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाई है, झाड़ की जो लकड़ी रहती है ना पतली सी, उसको ट्विग बोलते हैं ना। उसके ऊपर कौन बैठा है, एल्फ बैठा है। क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। ठीक है, और उसको नहीं लग रहा था कि गाना गाना कुछ गलत है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जिस जगह पे वो बैठ के गा रहा है ना वो विजर्ड की जगह है। और विजर्ड को क्या है ना, स्वीट साउंड पसंद नहीं है। गाना ज्यादातर क्या होता है, अच्छे रहते हैं तभी आदमी उस गानों को गाता है ना। तो ऐसी एल्फ गाना गा रहा था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये विजर्ड की जगह है। और विजर्ड की जगह जब उसे यही नहीं मालूम थी तो विजर्ड का नेचर कैसे मालूम होता, तो इसलिए उसको मालूम नहीं था। वो वहां पे बैठ भी गया ट्विग के ऊपर और वो गाना भी गाने लगा। Elf, elf, take care of yourself. He's coming behind you to seize you and bind you and stifle your song. अब देखो पीछे से उसको कोई क्या बोल रहा है, एल्फ एल्फ आप क्या करो, अपना ध्यान रखो। पीछे से कौन आ रहा है, विजर्ड आ रहा है। आपका गाने को क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, और आपको बोलते हैं ना बांध देगा। The wizard, he changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous लिजर्ड। यानी जो पीछे से आ रहा है तो ये जादूगर है ना, विजर्ड मतलब जादूगर है। जादूगर तो कोई भी रूप ले सकता है, तो वो एल्फ के पीछे जाने के लिए सबसे पहले वो कौन सा रूप ले रहा है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया क्रॉलिंग शेप चेंज करके ओल्ड एप। देखो ओल्ड एप उन्होंने कौन से कलर का दिखाया, ब्लैक कलर का, इसलिए देखो ये दिखाया उन्होंने कि एल्फ उसके आगे वो पीछे आ रहा है। ठीक है, और अ पॉइजनस लिजर्ड, ये देखो कितनी पॉइजनस लिजर्ड दिख रही है ना। देख वैसे ही नॉर्मल लिजर्ड ही कितनी गंदी लगती है, देख लेते तो वैसे ही डर जाते हैं ना। और ये तो पॉइजनस लिजर्ड है, वो भी उसके पीछे एप के पीछे पड़ गया। लेकिन ये दोनों कौन है, विजर्ड है। ठीक है, a spotted spider, a wormy glider. The wizard, he's up on the bow. He will bite through your gizzard. He's close to you now. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो विजर्ड है उसने किसका रूप ले लिया है, स्पॉटेड स्पाइडर। ठीक है, अब आपने देखो एक तो पतली सी मकड़ी रहती है घर में ना जो जाले बना लेती है। कभी कभी आपने नीचे देखा होगा ना, कोई कोई मोटी सी मकड़ी रहती है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया स्पॉटेड स्पाइडर, है ना। और दूसरा एक वॉमी ग्लाइडर, देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया वॉमी ग्लाइडर यहाँ पर कैसा है वो कीड़ा, उसकी उन्होंने फोटो दिखाई है ना। इज अपॉन द बो, बो मतलब कि वो आपको यहाँ पे मीनिंग भी दिया, मेन ब्रांच ऑन अ ट्री। यानी जब ये आ रहा है ना तो ये वाला कीड़ा कहाँ पे होगा, ट्री पे होगा ना, तो वो वहां से है। He's up on the bow. He will bite through your gizzard. यानी इसमें भी इनका मीनिंग उन्होंने दिया है, a part of a bird's stomach, है ना। यानी जब वो वॉमी ग्लाइडर आ रहा है तो वो आपको बाइट करेगा, है ना। He's close to you now. अभी आपके बहुत करीब आ गया है। The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated singing away with rainbows in his hair. ठीक है, सब उसको पीछे से बोल रहे हैं कि उसने इतने सारे रूप बदल लिए हैं, वो आपको बोलते ना हार्म करेगा। तो उसको मतलब एल्फ को कुछ नहीं, वो वहां से निकला, उस जो वो गाना गा रहा था और जो भी वो उसने ग्रू किया मोर, है ना, वो क्लियर और स्ट्रांग था। और वो धीरे से उड़ के एयर में चला गया। और उसके जो हेयर थे, है ना, वो किस में हो गए, रेनबो में, विथ रेनबो इन हिज हेयर। उसके हेयर में देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रेनबोज के कलर हो।
While the wizard worm from his creep made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say was eaten up by a mole. जब तक ये उसके पीछे कट जाता, कौन? विजर्ड, ठीक है, ये विजर्ड यहाँ पे वर्मी ग्लाइडेटर था ना, है ना, वो क्या हुआ? मेड अ सडन लीप, उसने एक जंप लगाया और किस में जाके गिर गया? हॉल में। देखो यहाँ पे इन्होंने ये हॉल दिखाया है, ठीक है। जब तक कि वो कुछ बोलता, वॉज इटन अप बाय अ मॉल, और यहाँ पे मॉल दिया, अ स्मॉल डार्क फरी एनिमल, है ना। जब वो हॉल में गिरा तो उसको किसने खा लिया? मॉल ने, ठीक है। यानी जो विजर्ड था वो खाना मतलब किसको परेशान करना चाह रहा था? एल्फ को, लेकिन एल्फ तो अपना गाना गाते हुए उड़ के चला गया, लेकिन विजर्ड जो इतना उसका पीछा कर रहा था उसी को मॉल ने खा लिया, ठीक है। तो ये पोएम लिखी है बाय विलियम एलिंगम। तो ये पोएम बड़ी है तो आप एक साथ मत याद करना, दो दो स्टेंजास याद करोगे ना धीरे धीरे, कि आज 2 स्टेंजा याद किया, फिर नेक्स्ट डे 2 स्टेंजा याद किया। कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी पोएम होती है ना तो डर के मारे बच्चे बुक नहीं खोलते हैं, तो वो काम आप मत करो। 2 स्टेंजा याद करो तो फिर आपको लगेगा बस अब इतना ही करना है, फिर अब इतना ही करना है, ठीक है। तो जो भी बड़ी पोएम होकर है ना उसको पार्ट पार्ट में आप याद करिए। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। थैंक यू।